नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी आप खुश, तंदुरुस्त, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपने पास एक नोट्स और कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट्स, नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे आप। स्टूडेंट, हम आपको फिजिक्स फर्स्ट पेपर में आपको नेक्स्ट डे हमने आपको यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण टॉर्क निकाला था, बलयुग्म आघूर्ण निकाला था। उसी सीरीज के बाद आज हम आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में चर्चा डिटेल से करेंगे स्टूडेंट्स, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, किसे कहते हैं, फ्लक्स है क्या, उसके बारे में डिटेल से क्या करेंगे स्टूडेंट, चर्चा करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं अधिक समय ना लेते हुए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करने से पहले स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे कि जो हमारे पास एरिया है, एरिया यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी डेफिनेशन हमारे पास एरिया आता है। तो एरिया किस प्रकार की क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर? एरिया हमारे पास किस प्रकार की क्वांटिटी है, तो हम बात करते हैं हमारे पास क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किस प्रकार की क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर? तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास वेक्टर और स्केलर्स में डिफरेंस किया जाए, वेक्टर और स्केलर, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। आपको पता है सदिश राशि उसमें कहते हैं जिसमें परिमाण होता है, ऐसी राशियां जिसमें परिमाण हो और परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा हो। जिसमें परिमाण हो यानी मैग्नीट्यूड हो और मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, वो हमारे पास ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण। जिन राशियों में ओनली केवल परिमाण होता है वो राशि हमारे पास स्केलर कहलाती है। जिन राशियों हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वो राशि वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो स्केलर क्वांटिटी हमारे पास जो सदिश राशि है उनमें केवल परिमाण होता है, और हमारे पास वेक्टर यानी सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। परिमाण और दिशा हमारे पास क्या होते हैं, दोनों होते हैं। तो एरिया कैसे हमारे पास सदिश राशि है इसको एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट। तो ये बता, ये आपने फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पहले से ही पढ़ चुका है कि सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है। अब स्टूडेंट सदिश और अदिश को समझने से पहले मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाता हूं। ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई तल है, हमारे पास क्या है, कोई तल है, और ये तल हमारे पास बाई एक्स, एक्स वाई हमारे पास क्या है, तल है। एक्स वाई तल में हमारे पास मान लो ये क्या रखा है, कोई वर्ग रखा है। क्या रखा है, कोई वर्ग। क्या रखा है हमारे पास, कोई वर्ग रखा है। इसका सिरा ए बी सी डी, ये हमारे पास क्या है, कोई वर्ग है। और वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा हमारे पास कैसी होती है, सेम होती है। और आपसे अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाए, वर्ग का एरिया निकाला जाए, तो आप क्या कहते हैं, भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, भुजा का
आप जब मैथ सॉल्व करते हैं तो वर्ग का फार्मूला भुजा स्क्वायर लिखते हैं, 10th में आपने लिखा होगा भुजा स्क्वायर। लेकिन जब इसी मैटर को कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट सॉल्व करता है तो स्टूडेंट वह लिखता है एरिया बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। और हमारे पास वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है स्टूडेंट? सेम होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास ए बी है और चौड़ाई हमारे पास बीसी है। ये हमारे पास चौड़ाई है, हमारे पास लंबाई है। लंबाई हमारे पास क्या है? बीसी है। चौड़ाई हमारे पास क्या है? ए बी है। ये हमारे पास क्या है? ये और ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में है। ये हमारे पास ये और ये हमारे पास वाई डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन पे हमारे पास जो ए बी है, ए बी या हमारे पास जो डी सी है, उसका मान होगा हमारे पास ए आई कैप। और बीसी वाले का हमारे पास जो मान होगा, चलो कैप वाला बाद में करते हैं, पहले ऐसे ही करते हैं। ए बी का मान आप ए रखेंगे और बीसी का मान आप क्या रखेंगे? बीसी का मान आप रखेंगे स्टूडेंट्स, इसका भी मान रखेंगे। अब इनके बीच हमारे पास क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। और जब जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट आता है हमारे पास ए क्रॉस बी यानी ए बी साइन थीटा, तो हमारे पास यहाँ साइन थीटा आएगा। और थीटा का मान हमारे पास कितना है? 90 है, 90 है। चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं आप ए आई और यहाँ लिखते हैं ए जे। गुणा करेंगे ए की ए से गुणा करेंगे, हमारे पास ए स्क्वायर आएगा आई गुणा जे और साइन 90 का मान होता है 1 आई स्क्वायर आई गुणा जे। आई गुणा जे बराबर हमारे पास क्या होता है? होता है के ए स्क्वायर के, ए स्क्वायर के। तो हमारे पास क्षेत्रफल हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर आया। अब हमारे पास क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास जो हमारे पास लंबवत घटक है उसका यूज हो रहा है। और हमारे पास जो एकांक सदिश है, एकांक सदिश एरिया के लिए यूज हो रहा है, इसलिए हमारे पास जो एरिया है वो क्या है? इसलिए हमारे पास एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। इसको आप स्टूडेंट हमेशा याद रखें कि एरिया क्या है? एक प्रकार की सदिश राशि है। एरिया क्या है? एक सदिश राशि है स्टूडेंट्स, नोट्स करिए स्टूडेंट्स। एरिया क्या है? सदिश राशि। ये हमारे पास क्लियर हो गया, एरिया क्या है? सदिश राशि। स्टूडेंट हम फ्लक्स पढ़ने जा रहे हैं। फ्लक्स पढ़ने जा रहे हैं तो फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे स्टूडेंट। फ्लक्स क्या होता है, और फ्लक्स में हमारे पास वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स हमारे पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि है जिसके द्वारा अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड, और वैद्युत फ्लक्स है तो वैद्युत फ्लक्स की माप की जाती है, वैद्युत क्षेत्र की। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स के द्वारा आपको, फ्लक्स के अंतर्गत आप अगर फ्लक्स वैद्युत है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की माप की जाती है। अगर फ्लक्स मैग्नेटिक है तो उसके द्वारा मैग्नेटिक, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी माप की जाती है। यानी फ्लक्स के द्वारा वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की क्या की जाती है? माप की जाती है, मेजरमेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट फ्लक्स ऑलवेज क्या होता है? एक क्लोज पाथ का निकाला जाता है हमारे पास, एक क्लोज आकृति का निकाला जाता है हमारे पास। फ्लक्स हमेशा किसी का भी फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स का निकालेंगे हमेशा किसी क्लोज का निकालेंगे। तो फ्लक्स होता है हमारे पास, ये मान लो हमारे पास कोई आकृति है और इससे हमारे पास क्या निकल रही है? ये हमारे पास कोई फोर्स लाइन है, बल रेखाएं हैं। अगर ये बल रेखाएं वैद्युत है तो हमारे पास वैद्युत फ्लक्स होगा। अगर ये बल रेखा हमारे पास चुंबकीय है तो चुंबकीय फ्लक्स होगा। यानी फ्लक्स हमारे पास क्या है? किसी आकृति के हमारे पास क्या है? ये पूरी आकृति बंद है और ये हमारे पास क्या है? इसका पृष्ठ है, और बंद पृष्ठ से हमारे पास क्या निकल रही है हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं। यानी बंद पृष्ठ से जो हमारे पास निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उनकी जो संख्या है वो हमारे पास वैद्युत फ्लक्स है। अगर ये बल रेखाएं चुंबकीय होती तो बंद पृष्ठ से निकलने वाली
चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और यदि ये रेखाएं हमारे पास इसका नाम नहीं है तो पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। पृष्ठ से यानी बंद पृष्ठ से ये हमारे पास क्या है, पूरा हमारे पास क्या है, कोई आकृति है और इसका ये हमारे पास जो लाइन है, ये बाउंड्री है, ये हमारे पास क्या है, इसका पृष्ठ है। और इस पृष्ठ से निकलने वाली हमारे पास जो रेखाएं हैं, इन्हीं रेखाओं को क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। अगर ये रेखा हमारे पास वैद्युत है तो वैद्युत फ्लक्स होगा, और ये रेखाएं अगर हमारे पास चुंबकीय है तो चुंबकीय फ्लक्स होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। स्टूडेंट, अगर हमारे पास ये वैद्युत है तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र E होगा। इसमें हमारे पास माप किया जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो स्टूडेंट, इससे पहले बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि हमारे पास आप कोई पृष्ठ लेते हैं, कोई आप आकृति या कोई शेप लेते हैं, तो शेप के लिए हमारे पास जो क्षेत्रफल हमारे पास A है, क्षेत्रफल वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर है, वो हमेशा क्या होता है, उस आकृति के परपेंडिकुलर होता है। दोबारा सुने, अगर आप कोई आकृति लेते हैं, कोई भी शेप लेते हैं और शेप से आप एरिया गॉस की प्रमेय के लिए या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आप जब भी एरिया को ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, उस शेप के, उस आकृति के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होगा। या तो हमारे पास एरिया वेक्टर ऐसे होगा, या तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, या तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, या एरिया वेक्टर ऐसे होगा। अगर आप बात करते हैं किसी बेलन के लिए, या तो एरिया वेक्टर आपका ऐसे होगा, या तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, या एरिया वेक्टर ऐसे होगा, या एरिया वेक्टर ऐसे। इस वक्त एक बात और बताएं स्टूडेंट्स, एरिया वेक्टर जो आकृति है उसके लंबवत तो होता है, उसके साथ साथ हमारे पास जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन उस आकृति से दूर होती है। हमारे पास एरिया वेक्टर कभी भी बॉडी के अंदर, एरिया की जो डायरेक्शन है वो कभी भी बॉडी के अंदर नहीं होगी, ऐसे कभी नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन सदैव बाहर की ओर होगी। एरिया वेक्टर किसी भी बॉडी का आप निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन ऑलवेज हमेशा क्या होगी, उस बॉडी से बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, ना कि उसके अंदर की तरफ, ना कि उसके अंदर की तरफ। चाहे तो आप कोई स्फीयर लें, गोला लें, गोले का हमारे पास केंद्र है। अगर हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, हमारे पास ये एरिया है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो एरिया वेक्टर हमारे पास कोई सरफेस है और सरफेस से हमारे पास सर्कल का सरफेस यानी गोले का हमारे पास क्या है, पृष्ठ है, और उस पृष्ठ से हमारे पास जो जाने वाली लाइन है वो हमारे पास क्या होती है, हमेशा सेंटर से होकर जाती है। वो हमेशा क्या होगी, चाहे आप यहाँ दिखाएं तब भी क्या होगी, ये सेंटर से होकर जाएगी। आप यहाँ दिखाएं तब भी क्या होगी, ये सेंटर से होकर जाएगी। आप यहाँ दिखाएं तब भी क्या होगी, सर्कल की हमेशा लाइन क्या होगी, सेंटर से होकर जाती है। तो बात समझे हमारे पास। पहली बात तो एरिया वेक्टर किसी भी जो हमारे पास बॉडी है, आकृति है, उसके हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमारे पास सर्कल के लिए हमारे पास जो स्फीयर है, गोला है, गोले के लिए हमारे पास अगर आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करना चाहें, उसे दिखाना चाहें, शो करना चाहें, तो वो ऑलवेज क्या होता है, आप कहीं भी बनाएं वो हमेशा क्या होता है, स्फीयर और सर्कल के लिए परपेंडिकुलर होता है। बात हमारे पास स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और हमारे पास सिलेंडर के लिए आती है। तो सिलेंडर को आपको परपेंडिकुलर दिखाना है। एक हमारे पास क्लियर होगी कि एरिया वेक्टर हमारे पास क्षेत्रफल सदिश है, वो क्या होता है, बॉडी के सदैव कैसे होता है, लंबवत होता है। दूसरी बात हमारे पास ये है कि एरिया वेक्टर यानी हमारे पास जो क्षेत्रफल सदिश होता है, हमारे पास क्षेत्रफल सदिश होता है, हमारे पास क्षेत्रफल सदिश की जो डायरेक्शन होती है बॉडी से क्या होती है, आउटवर्ड, बाहर की ओर होती है। क्षेत्रफल की डायरेक्शन है क्या होती है, सदैव बॉडी से बाहर की ओर होती है, ना कि उसके अंदर की ओर। दो बात इंपॉर्टेंट है हमारे पास, दो बात क्या हुई, इंपॉर्टेंट हुई, और इन्हीं दो बात के आधार पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालेंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालेंगे स्टूडेंट। तो चाहे तो आप इस बात को इंपॉर्टेंट करके लिख भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट करके लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स कि क्षेत्रफल
क्षेत्रफल सदिश नंबर 1, क्षेत्रफल सदिश सदैव आकृति के लंबवत दिशा में होना चाहिए। एक दूसरा हमारे पास क्षेत्रफल सदैव आकृति या क्षेत्रफल की दिशा लिखो, क्षेत्रफल की दिशा सदैव आकृति के बाहर की तरफ, आउटवर्ड, बाहर की तरफ होनी चाहिए। दो बातें स्टूडेंट, दोनों बात को आप याद रखें, तभी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिटेल में उसका अध्ययन कर पाएंगे। नोट्स करें स्टूडेंट, इसे नोट्स करें। तो स्टूडेंट इसे अब रफ करते हैं, और रफ करने के बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लो हमारे पास क्या है, कोई एक शेप है, स्क्वायर है, कुछ भी हो सकता है। तो इस स्क्वायर से हमारे पास आकृति कैसी है, बिल्कुल क्लोज है, बंद है। और बंद आकृति से हमारे पास क्या निकल रही है स्टूडेंट, ये निकल रही हैं वैद्युत बल रेखाएं। ये पूरी आकृति हमारे पास कैसी है, बंद है। और बंद आकृति से हमारे पास क्या निकल रही है स्टूडेंट्स, वैद्युत बल रेखाएं। बंद हमारे पास क्या है, आकृति है, तो इसको बंद आकृति ना करके हम क्या बोलेंगे, इसे बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ, तो बाउंड्री हमारे पास क्या है, सरफेस ही तो होता है, पृष्ठ होता है। और बंद पृष्ठ से हमारे पास क्या निकली है स्टूडेंट, वैद्युत बल रेखाएं, बहुत सारी। और बंद पृष्ठ से निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, इनकी जो संख्या है, इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वैद्युत क्षेत्र है, उसकी माप है कि पृष्ठ से आप कितनी वैद्युत जो बल रेखाएं हैं वो आप निकाल रहे हैं या निकल रहे हैं, कि पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वैद्युत फ्लक्स है हमारे पास वैद्युत फ्लक्स हमारे पास स्टूडेंट्स है, वो है कि बंद पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। यानी बंद हमारे पास जो पृष्ठ है, उससे निकलने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है, उसी को क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। अगर निकलने वाली बल रेखा वैद्युत है तो वैद्युत फ्लक्स होगा, निकलने वाली बल रेखा अगर चुंबकीय है तो चुंबकीय फ्लक्स होगा, और निकलने वाली रेखा केवल बल रेखाएं हैं तो हमारे पास केवल फ्लक्स होगा। और फ्लक्स को ओनली हम फाई से शो करते हैं। अगर फ्लक्स वैद्युत है तो फाई ई होगा, और यदि फ्लक्स चुंबकीय है तो फाई बी होगा, तो फाई बी होगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं स्टूडेंट, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को
वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत प्रलेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन है। और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई से क्या करते हैं स्टूडेंट, इसे प्रदर्शित करते हैं। एक हमारे पास डेफिनेशन स्टूडेंट्स ये होती है बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए। दूसरी हमारे पास जो डेफिनेशन है वो हमारे पास इस प्रकार से है स्टूडेंट, फाई ई बराबर होता है इंटीग्रेशन ई इंटू डी अल्पांश क्षेत्रफल। जहां हम बताना चाहेंगे कि जहां ई हमारे पास है वैद्युत क्षेत्र और डी हमारे पास है अल्पांश क्षेत्रफल। डी का मतलब अल्पांश, ए का मतलब क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास अल्पांश क्षेत्रफल और ये हमारे पास जो सिंबल है वो है समाकलन का चिन्ह और ये हमारे पास फाई है वैद्युत फ्लक्स। तो इसकी डेफिनेशन लिखने का हमारे पास तरीका है, पहले आप इसका नाम देंगे तथा लगा के इसका नाम देंगे। इसका नाम ई तथा डीए के समाकलन को ये कहते हैं। दोबारा सुने, ई तथा डीए के समाकलन को ये कहते हैं। दोबारा सुने, वैद्युत क्षेत्र तथा अल्पांश क्षेत्रफल के समाकलन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र तथा अल्पांश क्षेत्रफल के समाकलन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। लिखते हैं स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन, वैद्युत क्षेत्र तथा अल्पांश क्षेत्रफल के समाकलन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तब फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। नोट्स करें स्टूडेंट्स, नोट्स करें। नोट्स करें स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आइए मैं इसे रफ करता हूं और ओनली मैं केवल इसका फार्मूला रहने दूंगा स्टूडेंट। फार्मूला है हमारे पास, इसको रहने दिया जाएगा। अब हमारे पास डी ए है, ये क्या है, डी ए हमारे पास जो भी पृष्ठ है उसका अल्पांश सूक्ष्म एलिमेंट एरिया है। डी ए हमारे पास क्या है, जो भी हम बॉडी लिए हैं उसका एलिमेंट एरिया है। पाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, ए इंटू बी बराबर हमारे पास होता है ए बी कॉस थीटा। यहां भी लिखेंगे हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इनके बीच में क्या है, डॉट है, यहां भी डॉट है। इस रूप में ये लिखा है, इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं हमारे पास। तो हो जाएगा फाई इंटू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ये हमारे पास थीटा कहाँ है,
थीटा हमारे पास कहाँ है स्टूडेंट? इस चित्र में थीटा कहाँ है? थीटा बताइए। थीटा बताने के लिए स्टूडेंट्स अब मुझे क्या करना होगा, इसमें बहुत सारी बल रेखाएं दिखा रखी हैं हमने, बहुत सारी बल रेखाएं दिखा रखी हैं हमारे पास। और आपको पता है कि जो एरिया है, एरिया क्या होता है, सदैव पृष्ठ के परपेंडिकुलर होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की ओर। तो मान लेते हैं हमारे पास एरिया, हमारे पास ये है, ये बॉडी का अल्पांश एरिया है डीए, ये हमारे पास बॉडी है, उसका जो अल्पांश क्षेत्रफल है वो हमारे पास क्या है, डीए है। बॉडी का अल्पांश एरिया हमारे पास क्या है, डीए है। और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहां हमारे पास कोण बीच में क्या बनना है, कोई कोण एंगल बनना है हमारे पास, थीटा। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये हमारे पास एरिया वेक्टर है, और ये हमारे पास क्या बनना है, थीटा बन रहा है स्टूडेंट। स्टूडेंट अगर मैं इसको डॉट डॉट करके दिखाना चाह रहा हूं तो हमारे पास यहाँ एक कंपोनेंट बनेगा, वो बनेगा क्या, वो बनेगा ई साइन थीटा, लंबवत घटक बनेगा हमारे पास। और यहां हमारे पास बनेगा क्षैतिज घटक ई कॉस थीटा। यहां हमारे पास क्षैतिज घटक बनेगा ई कॉस थीटा, और यहां हमारे पास बनेगा लंबवत घटक ई साइन थीटा। ठीक, तो हमारे पास तभी हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। तो हमारे पास जो थीटा था, थीटा हमारे पास वैद्युत क्षेत्र और अल्पांश क्षेत्रफल के बीच में हमारे पास कोई कोण थीटा था, कोई कोण थीटा था। आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा फाई ई, ई को हमारे पास समाकलन केवल हम किसका करते हैं, जो अल्पांश है, अल्पांश हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल है। उसके बाद हमारे पास इस समाकलन के अंदर जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि बची वो हमारे पास क्या है, एक नियतांक यानी कांस्टेंट है। और इसको क्या निकाल देंगे बाहर, इसको और इसको समाकलन चिन्ह से बाहर निकाल दो, यानी लिखो ई कॉस थीटा इंटू डी ए। इसका समाकलन कितना होगा स्टूडेंट, समाकलन इसका कितना होगा, तो स्टूडेंट पूरे का जो समाकलन हमारे पास, इस पूरे का समाकलन हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। तो यहां लिखते हैं फाई ई बराबर ई कॉस थीटा इंटू ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। बात अगर इसके मात्रक की करते हैं हमारे पास, तो स्टूडेंट ई का मात्रक होगा हमारे पास न्यूटन बटे कूलम यूनिट्स। इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रक हमारे पास होता है स्टूडेंट मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलम, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, तुम्हारे पास मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हमारे पास हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। इसकी विमा की बात करते हैं स्टूडेंट, तो विमा निकालने के लिए हमारे पास विमा निकलती है यानी कि मात्रकों से। न्यूटन की विमा हम आपको कह चुके हैं, आप कई बार याद कर लें। तो न्यूटन की विमा हमारे पास होती है एम एल टी की पावर माइनस के 2। मीटर की विमा होती है स्टूडेंट एल स्क्वायर। मीटर की विमा हमारे पास एल होती है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। कूलम की विमा हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट ए टी। जब आप इसे हल करेंगे तो पहले आप m लिखेंगे, m हमारे पास ना इधर करेंगे ना हमारे पास हर में है, तो है पहले आप m लिखेंगे। l की पावर 2 दी है हमारे पास, एक 3 होगी हमारे पास, l की पावर 3, t की पावर माइनस के 2, और एक हमारे पास ये है प्लस के ऊपर किसकी जाएगी माइनस की, तो t की पावर हमारे पास माइनस के 3 हो गए। a की पावर प्लस की 1 ऊपर किसकी होगी माइनस की होगी, तो a की पावर माइनस के 1। स्टूडेंट हमारे पास ये डायमेंशन होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ये हमारे पास विमा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। नोट्स करें स्टूडेंट, इससे नोट्स करें, नोट्स करें। तो स्टूडेंट आइए मैं इसे अब रफ करता हूं।
अब हमारे पास विशेष स्थिति में स्टूडेंट्स हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब अधिकतम होता है, कब जीरो होता है, कब ऋणात्मक होता है, कब धनात्मक होता है। विशेष स्थिति हमारे पास ये कहती है, मान लो हमारे पास क्या है, कोई एक ये आकृति है, इस आकृति हमारे पास वैद्युत बल रेखा हमारे पास कैसी है, इस प्रकार से है। और आपको पता है कि हमारे पास जो एरिया वेक्टर होता है वो पृष्ठ के कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास ई है, ये सारी हमारे पास ई है, तो ये हमारे पास क्या है, ए है, ये हमारे पास ए है। और आपसे पूछे अब फ्लक्स कितना होगा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस स्थिति में हमारे पास जो वैद्युत फ्लक्स है, जो वैद्युत फ्लक्स है जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो एरिया वेक्टर के कैसे है, पैरेलल यानी समांतर है। इस स्थिति में हमारे पास और स्थिति में ए, जब वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र ई क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल ए के समांतर हो, तब फ्लक्स कितना होगा, फाई ई। और हमारे पास फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। पूरी आकृति का हमारे पास क्या, पूरी आकृति का हमारे पास ये हमारे पास जो फ्लक्स है वो टोटल आकृति, पूरी शेप का हमारे पास फ्लक्स है। तो इस स्थिति हमारे पास जो वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत बल रेखाओं के बीच हमारे पास जो कोण है वो जीरो है, क्योंकि समांतर की स्थिति में क्या होता है, थीटा बराबर जीरो होता है। तो हम थीटा बराबर क्या रखेंगे स्टूडेंट, इसमें जीरो रखेंगे, तो फाई ई ऐसी रहेगा ई ए, और कॉस जीरो का मान स्टूडेंट्स 1 होता है, तो आएगा ई ए कॉस जीरो का मान 1 से गुणा ई की करेंगे हमारे पास, ई ए की करेंगे हमारे पास, तो ई ए ही आएगा हमारे पास। क्या आएगा स्टूडेंट्स, ई ए न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। हमारे पास जब हमारे पास वैद्युत क्षेत्रफल के समांतर था, तो हमारे पास फ्लक्स आ रहा है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन चेंज करेंगे। क्षेत्रफल हमको पता है कि क्षेत्रफल सदैव कैसे होगा, उस पृष्ठ के लंबवत होगा, तो इसे रफ करते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो बी पोर्शन है, बी पोर्शन हमारे पास कहता है कि आपने जो भी आकृति ली है, ये हमारे पास क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी वैद्युत क्षेत्र हमारे पास, और क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। क्षेत्रफल हमारे पास अब भी लंबवत है, पृष्ठ के हमारे पास कैसे लंबवत है, तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के बीच क्या है, वैद्युत क्षेत्र यानी ई और एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल के बीच हमारे पास कोण क्या बनना है, 90 अंश का बनना है। तो इसमें लिखेंगे यदि वैद्युत क्षेत्र इस स्टूडेंट में हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास ये पृष्ठ रखा है और पृष्ठ रखा है, तो लाइन हमारे पास क्या होती है, ऐसे निकल जाती है। ये सारी लाइन क्या होती है, ऐसे निकल जाती है, कोई किसी को टच नहीं करती। एक भी लाइन इसमें क्या करेगी, इस पृष्ठ को टच नहीं करेगी, और टच नहीं करेगी तो हमारे पास ई क्या होगा,
जो होगा वो आएगा। वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल ए लंबवत हो तब वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हमारे पास होगा स्टूडेंट्स, फाई ई बराबर हमारे पास होगा ए कॉस थीटा, और थीटा बराबर हमारे पास क्या है 90। थीटा बराबर हमारे पास क्या है 90 है। स्टूडेंट जब हमारे पास कोई पृष्ठ, हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास पृष्ठ है, तो इस स्थिति हमारे पास क्या है, वैद्युत बलरेखा सीधे निकल रही है, एक पृष्ठ को टच नहीं कर रही। लेकिन उस स्थिति हमने जब ऐसे कोई डायग्राम बनाया था, तो इस स्थिति हमारे पास वैद्युत बलरेखा क्या कर रही थी, इसको टच करके जा रही थी, स्पर्श करके निकल रही थी, इसके अंदर से प्रवेश करके निकल रही थी। तो हमारे पास क्षेत्रफल की डायरेक्शन ई की डायरेक्शन हमारे पास सेम थी, तो हमारे पास वहां फ्लक्स ई हुआ। यहाँ हमारे पास थीटा बराबर 90 है, यानी परपेंडिकुलर हमारे पास एरिया वेक्टर, और हमारे पास एरिया वेक्टर हमारे पास यानी क्षेत्रफल और ई की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास फ्लक्स होगा थीटा का 90 और cos 90 का मान स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 0। cos 90 का मान हमारे पास होता है 0। 0 की गुणा से करके हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट 0 आएगा, 0 आएगा हमारे पास, क्या आएगा 0 आएगा। वहां तक वही न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। अब हमारे पास दो केस होंगे हमारे पास। अगर हमारे पास एरिया वेक्टर मतलब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो हमारे पास वहां वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हमारे पास ई होगा हमारे पास। स्टूडेंट नोट्स करें।